कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत। आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे किस तरह से स्थानीय प्रशासन की कोरोना के खिलाफ लड़ने में भारतीय सेना मदद कर रही है। जिस तरह से पूरे देश को कोरोना ने अपने चपेट में लिया है और जिस तरह से स्थानीय प्रशासन, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इस कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ने में कारगर साबित नहीं हो रही है, उसको लेकर लगातार इस तरह की बातें उठ रही हैं कि अब भारतीय सेना को मोर्चा संभाल लेना चाहिए और भारतीय सेना ही कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे सामने आनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर ये बता दें कि भारतीय सेना जो है वो पहले से ही, जो राज्य सरकार है या स्थानीय प्रशासन है, उनकी पहले से ही मदद कर रही है कि किस तरह से कोरोना से जंग लड़ी जाए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लगातार जो है देश भर में कोविड सेंटर्स खोल रही है, जहाँ पर सेना के ही जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग असिस्टेंट है, वो सब वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो भारतीय सेना इन DRDO के हॉस्पिटल्स में पहले से ही तैनात है। DRDO ने अभी तक जो देश भर में 5 ऐसे कोविड हॉस्पिटल्स खोले हैं और एक हॉस्पिटल जल्दी बिहार के मुजफ्फरपुर में खुलने वाला है। जो 5 हॉस्पिटल्स खोले गए हैं उनमें राजधानी दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर है, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के बेहद करीब है। इसके अलावा अहमदाबाद में हॉस्पिटल है, पटना में भी हॉस्पिटल है, लखनऊ में भी जो बुधवार को ही हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया है और इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर में खोला जाने वाला है। तो इस तरह से आधा दर्जन जो हॉस्पिटल्स हैं वो DRDO पूरे देश भर में खोल रही है, जहां पर सिविलियन जो मरीज हैं, जो कोरोना से ग्रस्त हैं, कोरोना के मरीज हैं, उनका ही इलाज हो रहा है। और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस यानी कि AFMS के ही डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो मिलिट्री डॉक्टर्स होते हैं, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में तैनात डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को इन हॉस्पिटल्स में तैनात किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, उनकी मदद कर सके कोरोना से लड़ने के लिए। और ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सब का मैनेजमेंट भी जो है वो राज्य सरकारों के पास, स्थानीय प्रशासन के पास है। डायरेक्ट वॉक इन आप इसमें इन हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो जिला प्रशासन है या फिर जो राज्य सरकार है, उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर उनके जो सेंटर्स हैं, कोविड सेंटर्स, उनके माध्यम से ही आप यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। साफ कर दिया भारतीय सेना ने, DRDO ने, कि आप वॉक इन यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना यानी कि थल सेना ने खुद के अपने ही कोविड सेंटर्स भी खोले हैं और ये कोविड सेंटर्स भोपाल में हैं, बाड़मेर में हैं, पुणे में हैं। इसके अलावा पंजाब में भी राज्य सरकार की मदद से भारतीय सेना यानी कि थल सेना ने अपने हॉस्पिटल्स खोले हैं, जहाँ पर 40-50 बेड से लेकर 100 बेड तक का इंतज़ाम है कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। सब ऑक्सीजन से युक्त यहाँ पर बेड्स हैं, जहाँ पर जो नॉन सीरियस जो मरीज हैं यानी कि जिनको मॉडरेट लक्षण है, वो यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। ICU भी है, जैसे कि DRDO के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ICU की सुविधा भी है, जहाँ पर सीरियस या इमरजेंसी वाले जो मरीज हैं उनका इलाज भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जो कैंट है, देश भर में कुल 67 यानी 67 कैंट है, इन सभी के 67 जो कैंट हॉस्पिटल्स हैं उन सबको भी सिविलियन मरीजों के लिए सेना ने यानी रक्षा मंत्रालय ने खोल दिया है। इसके अलावा क्योंकि खुद सेना की, आपको बता दें कि भारतीय सेना की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो करीब 14 से 15 लाख है। इसके अलावा जो पूर्व सैनिक हैं यानी कि पूर्व फौजी हैं 25 लाख हैं और फिर उनके जो आश्रित हैं, उनके परिवार वाले, वो सब भी सेना के ही हॉस्पिटल्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। उनका इलाज भी सेना के ही हॉस्पिटल्स में होता है, चाहे बेस हॉस्पिटल हो, RRR रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल हो, कमांड हॉस्पिटल, कोर हॉस्पिटल्स हो, इन सब में यहाँ सैनिकों के साथ साथ पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों का भी इलाज होता है। इसीलिए सेना के पास पहले से ही ओवरलोड है। कोरोना के समय में जब कोरोना पूरे देश को अपनी चपेट में लिया है, तो इससे जो पूर्व सैनिक हो या सैनिक हो वो भी अछूते नहीं रहे हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि सेना के जो सर्विंग जो पर्सनल हैं उनके केसेस बहुत कम है, क्योंकि लगभग 90% के करीब जो है वैक्सीनेशन वो भारतीय सेना में हो चुका है। पूर्व सैनिक जो हैं उनका वैक्सीनेशन क्योंकि रह गया था, नहीं हो पाया था, कम हुआ था, इसलिए वहाँ पर इस तरह के केसेस आ रहे हैं और इसीलिए ओवरलोड बहुत बढ़ रहा है। जो दिल्ली का बेस हॉस्पिटल है उसमें लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर लगातार हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो भारतीय सेना खुद पहले से ही ओवरलोडेड है, इसलिए अगर चाहेगी भी भारतीय सेना की वो अपनी पूरी फोर्स यहाँ पर यानी कि राज्य सरकारों की मदद के लिए लगा दे तो वो शायद कम पड़ सकती है। हालांकि भारतीय सेना ने साफ कहा है और रक्षा मंत्रालय ने भी कि जो भी मदद हो सकेगी राज्य सरकारों की वो सेना करेगी, क्योंकि भारतीय सेना के जो हॉस्पिटल्स हैं और भारतीय सेना के जो डॉक्टर्स हैं, सैन्य डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो ओवरलोडेड है, इसीलिए भारतीय सेना ने क्या किया है, जो अपने जो पूर्व जो डॉक्टर्स हैं, जो यानी कि सेना के जो पूर्व डॉक्टर्स हैं जो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं या जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है, PMS लिया है, उनको भी वापस बुला लिया है। ऐसे 600 डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करके भारतीय सेना ने अपने हॉस्पिटल्स में या फिर जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं
जहाँ पर राज्य सरकारों की मदद से हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहाँ पर इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बता दें कि डीआरडीओ जो हॉस्पिटल तो खोल ही रहा है, उसके साथ साथ जो 500 प्लांट जो हैं, ऑक्सीजन प्लांट जो है डीआरडीओ पूरे देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो डीआरडीओ लगा रहा है। और ये तकनीक है, ये एलसीए तेजस की तकनीक पर है। जिस तरह से 30-35 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जो फाइटर जेट है एलसीए तेजस, वहाँ पर जो फाइटर पायलट्स को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन होती है उसी से वो ऑक्सीजन उनको सप्लाई की जाती है। तो उसी की तकनीक पर आधारित जो टेक्नोलॉजी के आधार जो प्लांट्स हैं वो डीआरडीओ हर डिस्ट्रिक्ट में लगा रही है। और ये लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। एम्स दिल्ली में, आरएमएल हॉस्पिटल में, इन सब में लग भी चुके हैं और जल्दी वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये जो प्लांट्स हैं ये करीब 1 मिनट में 1000 लीटर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि एक रक्षा संस्थान है, डिफेंस PSU है, वो भी अपने जो हॉस्पिटल्स खोल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए बेंगलुरु में खोला गया है। इसके अलावा जो लखनऊ में भी एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है OFB, उनको भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ उनके प्लांट्स हैं, जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ वो स्थानीय प्रशासन की मदद करें और अपने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी उनके लिए बेड जो है वो रिजर्व रखें। और ऐसा काम शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा जो डिफेंस PSU है, या BEL हो या फिर DEML हो, या फिर जो शिपयार्ड्स हैं, जो कि सरकारी शिपयार्ड्स हैं, चाहे फिर वो MDL हो, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड हो, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड हो, या फिर जो GSRE है, GRAC कोलकाता है, इन सबको भी कहा गया है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चाहे कहीं से भी, विदेश से चाहे देश में ही, जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो खरीदें और फिर वो राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन को दे सकते हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ने में, जंग में मदद मिल सके। इन सब के बीच में इस तरह की खबरें भी आई कि क्या जब ओवरलोड हो गई है तो क्या हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ पर किस तरह की तैनाती है। तो उसको लेकर भी भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया है और साफ तौर से कह दिया है कि जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, चाहे फिर वो नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि चीन सीमा हो या फिर पश्चिमी सीमा हो यानी कि पाकिस्तान हो, वहाँ पर किसी भी तरह की जो तैनाती है उसमें कोई डिल्यूशन यानी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। ये जितनी भी तैनाती राज्य सरकारों की मदद के लिए कर रही है, डॉक्टर्स की मदद कर रही है, सैनिकों की मदद कर रही है, सैनिकों से के द्वारा मदद की दी जा रही है, उससे ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट पर भारतीय सेना की कोई असर नहीं पड़ेगा।